दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभांगी है। मैं देखने में काफ़ी खूबसूरत हूँ। मेरी शादी 8 साल पहले कुणाल से हो गई थी। मेरा पति बहुत अच्छा है और मेरी हर बात उनके लिए पत्थर की लकीर है। बात उस दिन की है जब मैं शादी करके अपने ससुराल आ गई थी। मेरे पति अकेले ही रहते थे और उनके साथ उनका एक नौकर रहता था। मेरे सास ससुर गांव में रहते थे। जब मैं शादी करके घर आई तो मेरे पति ने उनके नौकर का परिचय मुझसे करवाया। वह 20 साल का बेसहारा लड़का था। उनके आगे पीछे कोई नहीं था। वह हमारे घर में बहुत कम पैसों में नौकरी करता था और वह हमारे घर में ही खाता और रहता था। वह लड़का देखने में बहुत ही अच्छा और मासूम था। हमारे घर में 2 ही कमरे थे, इसलिए मेरी शादी होने के बाद वह लड़का आंगन में एक चारपाई में सोने लगा। वह लड़का बहुत ही चुपचाप सा था। मेरे बताए गए सारे काम वह चुपचाप कर देता था। वह पूरे घर की सफाई भी करता था। जब मैं खाना बना के देती तो वह चुपचाप खा लेता। थोड़े दिनों के बाद मैंने पूछा, क्या तुम बोलते नहीं हो? तो वह कहने लगा, मैं आपसे क्या बात करूं मालकिन। मैंने कहा, तुम्हारे घर वालों में से कोई भी नहीं है क्या? वह कहने लगा, 10 साल तक दादी ने मुझे पाला। दादी के देहांत के बाद चाचा मुझे खुद के घर लेकर चले गए। चाची ने मुझे 10 साल की उम्र में ही घर के कामों में लगा दिया। छोटे मोटे सामान लाना, बर्तन धोना। फिर चाची मेरे साथ बुरा व्यवहार भी किया करते थे और काम के बदले में दिन में 2 बार खाना मिलता था। यह सबसे दुखी होकर अंततः अस्वस्थ व्यवहारों में शामिल हो गया। बाकी ऐसी ही जिंदगी चल रही थी। उनकी यह सब बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करूँगी। वह कहने लगा, नहीं मालकिन, 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए जगह दे दी है, वही काफ़ी है। मेरा कहाँ कोई है जो मुझे उसे पैसे देने हैं। मेरे दिल में उस लड़के के लिए हमदर्दी पैदा हो गई, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि यह हमदर्दी मुझे बहुत महंगी पड़ेगी। मेरे पति जहाँ काम करते थे, उसका मालिक महीने में 5-6 दिन काम की वजह से उनको दूसरे शहर भेज दिया करता था। अब वह लड़का मौके की तलाश में रहता था। मैं हर दिन अपने कमरे में एयर फ्रेश लगा के सोती थी। वह लड़का उस एयर फ्रेश में एक ऐसी दवा मिला दिया करता था कि मैं कमरे में जाते ही गहरी नींद में सो जाती थी। जब वह कमरे में आता तब तक तो खुशबू भी कम हो जाती थी, इसलिए उन पर दवा का कोई असर नहीं होता था। मेरे सो जाने के बाद वह क्रिकेट मैच खेल लेता था और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगता था और उनको यह आदत हो चुकी थी। वह रोज ही क्रिकेट मैच खेल लेता था। फिर एक दिन मुझे उस दवा की कोई असर नहीं हुई। तब वह रंगे हाथों पकड़ा गया। मैंने अपने पति को सारी बातें बता दी। मेरे पति के सामने वह रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे पति ने उनको इसी वक्त घर से निकल जाने को कहा, लेकिन वह रोते हुए कहने लगा कि मैं आधी रात को कहाँ जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन मेरे पति ने कहा, उस जैसे लड़के को यहाँ रखना कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे पति ने सारी रात उसे बाहर गेट के पास ही बैठा कर रखा और सुबह होते ही उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों,
आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।